हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप्सूल साइंस हब। तो आज का जो कैप्सूल लेकर मैं आई हूँ वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का एक वन ऑफ द टॉपिक है जो स्कूल्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एंड इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ ही जाते हैं। बट उसके लिए आपको पहले कुछ चीज़ें जाननी होंगी कि आखिर ये बनेगा कैसे। तो मैंने इसे लॉन्ग मेथड में बताया है ताकि अगर ये स्कूल्स वगैरह के लिए भी हो तो यू कैन शो कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था, जैसे एन और यू का मैंने जब ग्राफ पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि फिज़िकल क्वांटिटी हमेशा एन इंटू यू के फॉर्म में दिखाया जाता है। एन का मतलब नंबर या फिर मैग्नीट्यूड, यू का मतलब यूनिट, है ना। यूनिट मतलब जो भी यूनिट हो, अगर वो लेंथ है तो 2 मीटर, मीटर उसका यूनिट है और 2 उसका मैग्नीट्यूड या नंबर है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 kg टू CGS सिस्टम। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह का सिस्टम है, एक है SI सिस्टम, एक है CGS सिस्टम और एक है FPS सिस्टम। SI सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। SI सिस्टम में एक ही चीज़ है, लेंथ, मास और टाइम। तो SI सिस्टम में क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट होता है kg, राइट। लेंथ, मास एंड टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। फिर आते हैं CGS सिस्टम। C से मतलब सेंटीमीटर, तो लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर। G मतलब ग्राम, मास का यूनिट ग्राम और S मतलब सेकेंड, सेकेंड हमेशा सेकेंड ही रहता है। सिमिलरली FPS सिस्टम बोल के भी होता है। अभी के लिए हमें क्या जानना है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 1 kg को कन्वर्ट करना है CGS में। तो हमें तो दिख नहीं रहा है, यहाँ सिर्फ मास से डील करना है ना। तो हमें पता है अगर kg है तो kg को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, है ना। तो अब देखो कैसे करेंगे। NU का मतलब कांस्टेंट होता है, N इक्वल टू कांस्टेंट हमें पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में। तो क्या मैं बोल सकती हूँ N1U1 इक्वल टू N2 U2। अब आप देखिए N1 क्या है, 1 kg और यूनिट क्या है उसका, आई मीन N क्या है 1 और यूनिट क्या है kg, डैट इज़ इक्वल टू N2। मुझे नहीं पता, मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। और ये लेकिन पता है कि इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो क्या आपको नहीं दिख रहा है 1 kg इक्वल टू N2 ग्राम। अब यहाँ से N2 नहीं निकाल सकते। अगर मैं kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दूँ तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें N2 की वैल्यू नहीं मिल जाएगी 1000। को पता है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो क्या हुआ, 1000 ग्राम इज इक्वल टू N2 ग्राम, ग्राम ग्राम कटा तो N2 इक्वल टू 1000। तो मैं फाइनली क्या बोल सकती हूँ, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ऐसे होते हैं कन्वर्जन। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर वो है 3000 kg पर मीटर क्यूब, उसको कन्वर्ट करना है CGS में। अब आपको समझ में आ रहा है, kg है तो अगर kg है तो इसे ग्राम में लेना है और मीटर क्यूब है तो किस में लेना है, सेंटीमीटर क्यूब में। बस दैट्स इट, सेकेंड से कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या हुआ, N1U1 इक्वल टू N2U2। कुछ नहीं करना है, N की जगह पे N का वैल्यू, यूनिट की जगह पे यूनिट को लिख दो, kg पर मीटर क्यूब। तो फिर डैट इज़ इक्वल टू N2 जो कि होता है ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनली 3000 इंटू 1 kg कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम और 1 मीटर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्यूब है तो मतलब 1000 सेंटीमीटर का होल क्यूब। और यहाँ क्या है, N2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनली क्या हुआ, 3000 इंटू 1000 बाई, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो 6 जीरो आ जाएंगे क्योंकि 100 का क्यूब है, 2 2 4 2 6। तो फिर क्या हुआ, ये 6 जीरो कट जाएंगे। मैंने ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब दोबारा नहीं लिखा क्योंकि आपको समझ में आ रहा है दोनों कट जाएगा इधर इधर। तो फाइनली N2 का वैल्यू आया 3। तो क्या मैं बोल सकती हूँ 3000 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो पूछता है बस उसको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना पड़ता है और फॉर्मूला वही है, N1U1 इक्वल टू N2U2। N1 की जगह आप मैग्नीट्यूड लिखो और यूनिट की जगह आप, U की जगह आप यूनिट लिखो, बस कन्वर्ट कर दो। तो ऐसे ही आप, एक क्वेश्चन है 72 किलोमीटर पर आवर को SI यूनिट में कन्वर्ट करो। तो SI यूनिट में मैं बता दूं, किलोमीटर पर आवर। SI यूनिट आपको पता होना चाहिए, किलोमीटर की जगह पे मीटर होगा, आवर की जगह पे सेकंड होगा। तो आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना। तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताना कि 72 किलोमीटर पर आवर टू SI यूनिट, इस मेथड से। क्योंकि शॉर्टकट हम सबको पता होता है कि किलोमीटर पर आवर को जब हम 5/18, 18/5 ऐसे करते हैं तो किलोमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। वो नहीं करना है आपको, इस मेथड से बताना है। तो काइंडली कमेंट करना है इसका आंसर क्या है। एंड और अगर कोई टॉपिक जिस पे आपको इस फॉर्म में कैप्सूल चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।